आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों। अब तो मैं भी वापस आ गया तुम्हारा बढ़िया नहीं हो रहा। कोई मुझे बता सकता है ये दुनिया के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूँ कि जैसे उनको पता चलता है कि ज्ञानी ट्रैवलिंग में है चालो पूरी दुनिया जग जाती है, ड्रामा पे ड्रामा करते हैं। चला मैं व्लॉग कर रहा हूँ, उस पर व्यूज नहीं है, मैं कहा भाड़ में गई व्लॉग्स, वहाँ पे ड्रामा चल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट तो था नहीं। चला इतनी मेहनत करके किया, लास्ट व्लॉग पे व्यूज है, मैं भाड़ में गए, नहीं करेंगे व्लॉग। थोड़ी देर इंटरनेट गया, ये क्या चल रहा है। साला एजुकेशन से लेकर रैप तक सब जगह ड्रामा, ड्रामा ही ड्रामा। ब्लॉगर से लेकर रेंटिंग चैनल, रोस्टिंग चैनल, हर जगह ड्रामा। जिधर देखो ड्रामा, इधर देखो ड्रामा, उधर देखो ड्रामा, ड्रामा ही ड्रामा। और हम क्या कर रहे हैं, ये देखो मेरी चड्डी सूख रही है, पाप लगे सालो। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांट दिया है, एजुकेशन, रैपर्स और एक्स्ट्रा, मतलब जो छोटी मोटी न्यूज़ है। ठीक है, तो शुरू करेंगे एजुकेशन के साथ, जो तुम्हें मालूम होगा अभी सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है, फिजिक्स वाला वर्सेस अमन धत्रीवाल जो भी है उसका नाम, अमन ही बोलता हूँ मैं। तो बेसिकली अमन जब मैं निकला उसके टाइम पे वो आया एक वीडियो के साथ जहाँ पे उसने अक्यूज़ किया फिजिक्स वाला को, ए हरामी है ये, हरामी पुरुष मेरे टीचर को पोच कर रहा है, पोच। साला मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं था पोचिंग होता क्या है। मुझे तो लगा वो खून वून करते नहीं जो हिरन का, उसे पोचिंग कहते हैं। वो तो जब फुकरा इंसान ने एक्सप्लेन किया कि अच्छा टीचर मतलब किसी कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉय को हायर सैलरी दे के हायर करने पे पोचिंग कहते हैं, तो उस पे मतलब बेसिकली अमन काफ़ी गुस्सा था कि तुम मेरे टीचर को उठा रहे हो, ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, और टीचर भी हरामी साले पैसों के पीछे भाग रहे हैं, नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे, कुत्ते हैं, हरामी हैं। मतलब ऐसा नहीं बोला, ये मेरे शब्द है, बट अर्थात यही था। तो उस पर फिर फिजिक्स वाला आया, पहले तो उसने लव लेटर लिखा कि तू झूठ बोल रहा है, अब मैं चुप नहीं रहूँगा क्योंकि मैं हमेशा शांत बैठ जाता था अपने लोगों को देख के, लोगों मतलब अपना उसका जो ब्रांड लोगो है, तो सारी सच्चाई आएंगी, उसकी वीडियो देख के लगेगा कि हम ही गलत हूँ, बट नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगा। और फिर उसने वीडियो डाल दी फिजिक्स वाला ने। कितने मिनट की पता नहीं, मैंने देखी भी नहीं, बट 1 घंटे से ऊपर की है। मैं कहा मूवी बना देते फिर हैं, थोड़ा मजा तो आता, पॉपकॉर्न लेके खाते। अबे कोचिंग क्लास नहीं है जो 2-2 घंटे का एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर रहे हो तुम, पॉइंट टू द पॉइंट बात करो ना। तो बेसिकली अमन उसका, तो बेसिकली फिजिक्स वाला का रिप्लाई ये था कि ये जो अमन कह रहा है ना झूठ है बे, देखो ये हरामी टीचर है, ये पकौड़ा, ये वहाँ काम करता था कि नहीं करता था मित्रों, इससे पूछो। वो कहता हाँ मैं ना पहले मेल करी हुई थी, 1 महीना पहले कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहा वो। अब वो वीडियो देख के अमन फिर गुस्सा हो गया। फिर अमन ने लिखा मेरा प्रेम पत्र, मतलब फिजिक्स वाला की रिप्लाई में, कि तुम घुमा रहे बच्चों को, बच्चों के इमोशन में मजे लेते तुम मेन पॉइंट छोड़ के, मेन मुद्दा छोड़ के कि बच्चे सफ़र करते हैं जब तुम ये सब करते हो, तुम वो बात नहीं कर रहे, तुम पर्सनल अटैक कर रहे हो। हाँ गलत बात है, ये गलत हो रहा है। उसके अंदर से अनु कपूर निकल गया था, सॉरी टू से, ये गलत हो रहा है। तो सही क्या है इस दुनिया में। फिर अमन ने वापस एक और वीडियो बनाई जहाँ पे उसने वही बात बोली जो उसने मैं बोली थी कि हाँ ये क्या है, तुम एक्स्ट्रा सैलरी दे के बुला रहे हो और टीचर भाग भी जाते हैं, तुमने सिर्फ बोला, प्रूफ क्यों नहीं दिखाया। मैं देखो क्लिप तो मैं बजा नहीं रहा किसी की, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। मेरे को बोलने के लिए ये है कि पहला, अमन से अगर तुझे लगता तेरे टीचर तुझे छोड़ के गए हैं बीच में फिजिक्स वाला के लिए, क्यों गए हैं, एक्स्ट्रा सैलरी के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए, तो गलत क्या उसमें। बच्चे सफ़र करेंगे, बिजनेस नहीं चला रहे तुम सैलरी देते हो, वो सैलरी देते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड्स देखें तो तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो, एजुकेशन के नाम पे कर रहे हो, ठीक है, बट तुम फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे ना, पैसे ले रहे हो ना, चार्ज करते हो ना उस चीज़ के लिए, सेम चीज़ वो करता है। तो अगर एज अ कंपनी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेस्ट टीचर्स हो, तो उसमें गलत क्या है। तुम्हारा एक वैलिड पॉइंट है कि कुछ समय पहले फिजिक्स वाला भी इस बात पर रो रहा था, अब एग्जैक्टली वही कर रहा है। तो यही तो बिजनेस है मेरे भाई, पहले आर रोना फिर आर रुलाना। सही बात। अगर तुम्हें इतना ही केयर था या चीज़ों का लेके था कि बच्चों का एकेडमिक ईयर खराब ना हो, मेरे या तो तुम्हें टीचर पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था कि वो जाएंगे ही नहीं, पूरा एकेडमिक ईयर करके ही जाएंगे, इसलिए तुमने कोई बॉन्ड साइन नहीं कराया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बस इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। रिटेंशन पॉलिसी वो तुम्हारी तरफ से आनी चाहिए, दूसरे की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ तो कहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्म करना लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है। पढ़ लो अपने डॉक्यूमेंट्स, मैंने नहीं पढ़े, बट अगर लिखे होगी तो फिर कर दो केस। वो तो करोगे नहीं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड में डिफरेंस होता है। अगर तुम एजुकेशन सेक्टर में हो तो ये पॉसिबिलिटी तुम हमेशा काउंट करके चलनी चाहिए कि हाँ कभी भी बीच में टीचर जा सकता है, बीमार पड़ सकता है, छुट्टियां ले सकता है, गायब हो सकता है बिना बताए, वो उसकी चॉइस है। दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट में, बट बॉन्ड में तुम टर्म्स बताते हो कि हाँ ये टर्म्स है और इसको हम ब्रीच नहीं कर सकते, और कोई भी करता है तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर तुम बोल रहे हो कि हाँ बच्चों का फर्क पड़ेगा, नहीं, वो बुलशिट है। तुम एजुकेशन बिजनेस चला रहे हो और ये बिजनेस है और दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। रही बात फिजिक्स वाला की,
अब फिजिक्स वाला को तुम इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, उसको नोटिस आया टीचर काबिल है, टीचर डिजर्विंग है, उसके पास जो लगा उसको ऑफर करना चाहिए, उसने किया, टीचर को अच्छा लगा, टीचर चला गया। टीचर को मोरली हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम एक जगह पे पढ़ा रहे हो, तुम्हारे स्टूडेंट है वो, तुमने एक टीचिंग जैसा एक अध्यापक वाला चीज़ पढ़ा है, गुरुजी गुरु दक्षिणा वाली बात कहा जाती है फिर यहाँ पे, तो मोरली हम टीचर को गलत बोल सकते हैं, बट फिजिक्स वाला को हम ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, भले वो कोचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सेकेंडरी थॉट है। एज अ बिजनेसमैन वो कर रहा है जो सही लगता है उसे अपने इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के लिए, तो उसमें उसको कैसे ब्लेम कर दूं? अगर वो अपना चला रहा है एजुकेशन बिजनेस भी, तो अपने बच्चों के लिए तो बेस्ट ही चाहेगा ना, उसी के लिए तो वो पढ़ा रहा है ना। इसलिए खान सर सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। खान सर पढ़ते ही नहीं, वो सीधा पीटना शुरू कर देते, कैसे भागा बे। तो मुझे नहीं लगता इसमें फिजिक्स वाला को ब्लेम कर सकते। हाँ, तुम क्वेश्चन कर सकते हो मोरली बेसिस पे कि फिजिक्स वाला गलत है, क्योंकि पहले भी उसने ऐसा भूला हुआ है, बट अगेन फिजिक्स वाला का कहना है कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर तुम्हें इतना इशू था तुम मेरे से बात करते। और इस पे अमन का कहना है कि मैं क्यों करता जब तुमने ये करने से पहले नहीं पूछा। मैं कहा देखो फिर इसमें तो तुम्हारी पर्सनल बॉन्डिंग आ गई, तुम दोनों ही गलत हो। अगर फिजिक्स वाला कर रहा था और तुझे भाई की तरह देखता था, तुझ पे इतना भरोसा था, तो उसे करना चाहिए था बिल्कुल मोरली, बट उसने नहीं किया। बट अगर तू उसे भाई की तरह देखता था, बड़े भाई या छोटे भाई जिस वे से भी, तो तू कर लेता भाई कि क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, मेरे बंदे क्यों उठा रहे हो यार, अगले साल ले जाना, ये साल ये एकेडमिक ईयर तो खत्म होने दो। हो सकता था ये पॉसिबल। तो कम्युनिकेशन गैप तो बहुत तगड़ी है यहाँ पे। और अगर तुम दोनों ही बिजनेस सेक्टर में हो और कंपटीशन हो, तो भरोसा किस बात का कर रहे हो? कहाँ पे भरोसा है? बिजनेस में भरोसा कैसे हो गया? अबे बिजनेस और ये इंडस्ट्री जो है, मूवी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस पे कभी किसी का भरोसा नहीं करते। सही बात है, मान लो जितनी जल्दी समझाता हूँ मैं। और इसका सेम एग्जांपल एंटरटेनमेंट दिखाता हूँ, मुनव्वर फारूकी वर्सेस अमन अग्रवाल करके एक बंदा है, उससे रिलेटेड। तो अमन ने बेसिकली एक वीडियो डाली थी जहाँ पे वो कुछ नहीं होती है, वो पेपराजी वाले जो पिछवाड़े की फोटो डाल के बोलते हैं बताओ कौन है। तो अमन अग्रवाल ने वो जोक किया था, वही सिमिलर जोक मुनव्वर फारूकी ने पोस्ट कर दिया। तो उस पर अमन अग्रवाल थोड़ा ऑफेंड हो गया कि यार तू इतना बड़ा कॉमेडियन, तेरे को इतना टाइम हो गया, तू मेरा जोक क्यों चुरा रहा है, और उसने स्टोरी डाल दी। अभी मुनव्वर बहुत बड़ा बंदा हो चुका है, मतलब जब से लॉकअप से निकला है, और पहले भी कोई छोटा आदमी तो था नहीं वो। तो उस पर उसने भी वही बात बोली, अगर ये ड्रामा होता तो मैं भी वही बोलता कि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तुम कैसे बोल सकते हो इसको। अभी मुनव्वर फारूकी ने इस चीज़ को स्टोरी में शेयर किया था, उसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपस में हो चुकी है। बट क्योंकि निखिल की बात सुन के लोग चले गए थे उसको सुनाने के लिए, बतियाने के लिए, गलियाने के लिए, तो उसको ये करना पड़ गया। बट फर्स्ट हैंड पे सॉल्व हो गई ना, सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पे कि भाई वो लो हैंगिंग थॉट है, कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा। मतलब बेसिकली अगर जो तुम उस बिजनेस में हो, तो तुम बिजनेस में रह के ना कभी भरोसे पे नहीं रह सकते हो कि हाँ, या पूरा भरोसा नहीं रख सकते हो कि अरे नहीं कॉमन ऑब्जर्व। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ उसने चुराया, तो सीधा बात कर लो ना, कौन सी बड़ी बात है भाई, कॉपी की बात कर रहे हो तुम, चोरी की बात कर रहे हो। अबे सौरभ जोशी का घर थोड़ी है चोरी हो गया, सौरभ जोशी बात ही नहीं कर रहा उस बारे में, पता नहीं सच है कि नहीं है, सबने कवर किया तो मैंने कहा इसी में घुसेड़ देते। तो मुझे नहीं लगता यार फिजिक्स वाले को इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, उनके पास में बहुत ड्रामे और मैंने बहुत पोक पी गया है, मतलब पोक भी बहुत किया उनको, बट मुझे नहीं लगता इस केस में मैं फिजिक्स वाला को बोल सकता हूँ। और इवन फिजिक्स वाला भी अभी आके रोना करेगा ना कि मेरे टीचर्स के साथ कोचिंग हो रही है, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम बिजनेस चला रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, बॉन्ड साइन कराओ। बॉन्ड पे अगर छोड़ के जाएगा तो या तो वो टीचर या वो जिस कंपनी को ज्वाइन करेगा वो कंपनी तुम्हें पैसा देगी, दोनों साइड से प्रॉफिट है। बच्चे का तो तुम सोच भी नहीं रहो, ये तो बुलशिट है। अगर तुम बोल रहे हो बच्चों का ही करियर, घंटा मेरा, जस्ट बिकॉज तुमने बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कम सैलरी रखी है, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भला कर रहे हो। कर रहे होगे, मैंने को नहीं मालूम एजुकेशन सेक्टर के बारे में, बट ये कोचिंग वाला ड्रामा जो चल रहा है ना, लेजेंड्स वाला, वो बुलशिट लगता है मुझे यार। और सेम चीज रैपर्स के साथ है, खत्म ही नहीं होता। क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कमा पा रहे हैं।